आज हम स्टडी करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। किन्हीं भी दो चीजों के बीच अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसी भी वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उसमें हम सफिक्स करते हैं ER, IER, या उससे पहले मोर या लेस कीवर्ड यूज करते हैं। अब अगर IER और ER ऑलरेडी होगा उस कंपैरेटिव डिग्री में तो उससे पहले मोर या लेस नहीं आएगा। अगर ER या IER नहीं होगा तो मोर या लेस कीवर्ड हम यूज करेंगे। इस कंपैरेटिव डिग्री की कंपैरिजन के बाद हम लोग एक देन कीवर्ड का यूज करते हैं। वो जब यूज करेंगे जब हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होगी ER, IER, मोर और लेस। अगर इसके अलावा कोई और कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास रहेंगी तो हम जरूरी नहीं है कि देन का यूज करें, हो सकता है हम टू का भी यूज करें। हमें तीन बातें याद रखनी है कि हमारी जो कंपैरिजन होगी वो हमेशा लाइकवाइज में होगी। लाइकवाइज कंपैरिजन होगी, मतलब सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही रहेगा। कंपैरिजन अगर सब्जेक्टिव केस की रहेगी तो दूसरी तरफ भी कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। अगर बात करें पॉजेसिव केस के बीच कंपैरिजन तो दोनों तरफ पॉजेसिव केस रहेंगे। अब बात आती है हमारे पास राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। राम भी सब्जेक्टिव केस है, श्याम भी सब्जेक्टिव केस है। स्ट्रोंगर ER एक कंपैरेटिव डिग्री है जिसको फुलफिल करने के लिए हमने देन कीवर्ड का यूज किया है। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, केशव इज मोर एक्टिव देन राहुल इज। देखो, केशव भी सब्जेक्टिव केस है एंड राहुल भी सब्जेक्टिव केस है। मोर एक्टिव हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है एंड देन कीवर्ड हमने यूज किया। अब बात करते हैं इज की। हमें पता है राहुल सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस क्या आता है, वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब यूज करना वैलिड है। अब आता है हमारे पास श्रेया इज हैप्पियर देन नैना इज। देखो गाइस, श्रेया एंड नैना बोथ आर सब्जेक्टिव केस, कंपैरिजन हो रही है कंपैरेटिव डिग्री हैप्पियर से एंड देन कीवर्ड एंड देन यू इज फाइन, दोनों ठीक है। अब बात आती है हिज शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन मी। अब देखो, जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस सेंटेंस में मी गलत है, उसकी शर्ट की कंपैरिजन मुझसे की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम पॉजेसिव केस की कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉजेसिव केस ही आएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज हिज शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ माइन। हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि हमारी शर्ट किस तरह की होगी। दैट ऑफ माइन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दैट ऑफ इज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंट आउट करेंगे। माई हाउस, यहाँ पे ये पॉजेसिव केस है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन योर्स, नॉट देन योर्स, देन दैट ऑफ योर्स, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हर जीन्स लुक्ड मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ नेहाज नहीं आएगा, दोज ऑफ नेहाज। दोज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जीन्स जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के लिए हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा, वो रहेगा दोज। सो गाइज, हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि जो कंपैरिजन होगी वो हमेशा लाइकवाइज होगी। मतलब कंपैरेटिव डिग्री की अगर लेफ्ट साइड में सब्जेक्टिव केस है तो राइट में भी सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ सकती है, डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर पॉजेसिव केस है तो कंपैरिजन पॉजेसिव केस के साथ ही होगी। पॉजेसिव केस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम सिंगुलर फॉर्म लेंगे तो दैट यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म लेंगे तो दोज यूज करेंगे। एंड पॉजेसिव केस कैसे बना सकते हैं, एक तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के, या फिर हम लोग पोजेशंस यूज कर सकते हैं लाइक माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। किरण सीम्स मोर ऑनेस्ट देन हिम। अब यहाँ पे किरण सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी है तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ही, हिज, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा ही। राधाज बुक्स आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम। राधाज बुक की क्या पॉजेसिव केस है, तो हम राधा की बुक्स की कंपैरिजन ही से भी कर सकते हैं कि उस आदमी की जो नॉलेज है वो राधा की बुक्स की नॉलेज से कम है, तो हम ही से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, राधाज बुक्स आर मोर इंफॉर्मेटिव देन दोज ऑफ हिज।
दोज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बुक्स यहाँ पे प्लूरल है। राधाज शूज आर कॉस्टलियर देन हिम, हम लोग उस आदमी की तुलना उसके शूज से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा राधा शूज आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ हिज। शी लव्स मी मोर देन ही और हिम, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं। हम देखेंगे कि ये क्यों करेक्ट है। जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं और दोनों तरफ सब्जेक्टिव केस होता है, और सब्जेक्टिव केस के जस्ट बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में सब्जेक्टिव केस भी वैलिड रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस भी वैलिड रहेगा। हिज फादर्स earns more than that of नेहास, नेहा के डैडी सिंगुलर है, नेहा किसी कोई भी है, किसी का भी सिंगल ही डैडी होता है, सिंगल पिता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हिज फादर अर्न्स मोर देन दैट ऑफ नेहा, या फिर देन नेहा, नेहा से भी कंपेयर कर सकते हैं हम उसके पिता को। तो यहाँ नेहाज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फादर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब बात करते हैं हम लोग, देखो ये था, अगर सब्जेक्टिव केस के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो राइट हैंड साइड में सब्जेक्टिव केस भी वैलिड रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस भी वैलिड रहेगा। अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली जब होती हैं जब एक्चुअल में कोई नियम एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर एंड नेक्स्ट। इनके बाद हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का यूज नहीं करते, हम लोग टू का यूज करते हैं। इनके कंपैरिजन में हम देन का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टू का। अब कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं, वो पॉजिटिव डिग्री, जो पॉजिटिव डिग्री भी हैं और वो कंपैरेटिव डिग्री भी सेम सेंस में है। तो इस तरह के केसेस को हम लोग एक्सेप्शंस के अंदर कंसिडर करते हैं और इनके साथ देन का यूज ना होके हम टू का यूज करते हैं। अब हमारे पास ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे आई वुड प्रेफर टी देन कॉफी, प्रेफर के बाद हम क्या यूज करेंगे, टी, टू। आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, प्रेफरेबल यहाँ पे देन की जगह क्या आएगा, टू। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होती है, लेकिन सब्जेक्ट का कंपैरिजन हालांकि सब्जेक्टिव केस से होता है, लेकिन टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए हम लोग जब इन तरह के एक्सेप्शन से कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव केस से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हमारे पास आई ओ आर रहेगा, उनके साथ भी हम टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। लाइक सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टू इंस्टेड ऑफ यूजिंग देन। शर्मा इज सीनियर देन आई, देखो देन की जगह तो हम यूज करेंगे टू क्योंकि यहाँ पे सीनियर आई ओ आर वाली कैटेगरी से है और टू हमारे पास प्रपोजिशन है, तो आई का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस करेंगे वो क्या होगा, आई, माई, मी, तो हम आई की जगह क्या यूज करेंगे, मी। सो द करेक्ट सेंटेंस इज मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी, मिस्टर शर्मा इज अ सीनियर ऑफिसर। यहाँ पे जो सीनियर है वो एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है, यहाँ पे एज अ कंपैरेटिव डिग्री। तभी हम लोग कह रहे थे कि वो कंपैरेटिव डिग्री जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री तरह भी यूज होगी वो एक्सेप्शंस केसेस के अंदर आएगी। लाइक स्नेहा इज अ टाल गर्ल, यहाँ पे टाल यूज एज अ पॉजिटिव डिग्री, स्नेहा इज अ टालर देन सोनिया, यहाँ पे यूज हुआ है एज एन कंपैरेटिव डिग्री। नेहा इज मोर फनियर देन नताशा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आई ई आर ऑलरेडी है तो हम मोर या लेस का यूज नहीं करेंगे। शी इज मोर ऑनेस्ट देन आई एम, ऑनेस्टर नहीं आएगा, ऑनेस्टर वैसे कोई वर्ड नहीं होता, ऑनेस्ट आएगा इधर, इसलिए हम मोर वैलिड है देन आई एम। लेह इज मोर प्रेफरेबल देन कश्मीर, देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, इज। लेह इज मोर प्रेफरेबल, प्रेफरेबल से पहले मोर तो आने वाला है ही नहीं, गलत। प्रेफरेबल के बाद देन की जगह टू आएगा एंड देन कश्मीर, टू के अकॉर्डिंग अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है
तो ऑब्जेक्टिव केस के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, एंड प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। शिखा सीम्स मोर सीनियर देन ही इज। देखो गाइस, मोर तो आएगा ही नहीं, सीनियर की कैटेगरी आई और कैटेगरी से, देन नहीं आएगा, टू आएगा। अब यहाँ पे टू के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ही हिज हिम, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब नहीं आती, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास है दिस बैग इज कंपैरेटिवली बिगर देन दैट वन। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं फेयरली, कंपैरेटिवली, जो ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री की क्वालिटी को और इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं करेंगे। बिगर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, इस तरह के वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको इनवैलिड शो करेंगे। शी इज फेयरली बेटर। देखो, बेटर कंपैरेटिव डिग्री यूज तो हुई है, लेकिन कंपैरिजन किसी के साथ हो नहीं रही है, और फेयरली वर्ड भी यूज किया है, तो यहाँ फेयरली तो वैलिड है, लेकिन ये बेटर इनवैलिड है, इसलिए बेटर को गुड में चेंज करेंगे। शी इज फेयरली गुड। ये हमारे पास सुपरफ्लोज के एक्सेप्शन थे। अगर ई आर या आई ई आर ऑलरेडी है तो उनसे पहले मोर या लेस नहीं आएगा। अगर आई ई आर आ रहा है तो मोर लेस नहीं आएगा। अगर मोर और लेस आ रहे हैं तो आई ई आर और ई आर नहीं आएगा। कुछ एक्सेप्शंस केसेस हैं, लाइक जो पॉजिटिव डिग्री यूज होती हैं एज कंपैरेटिव डिग्री, उनके साथ हम मोर या लेस कीवर्ड का यूज नहीं करते, लाइक सीनियर, मोर सीनियर, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री, इंटेंसिफायर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री की क्वालिटी को और बढ़ा देते हैं। ऐसे वर्ड्स हम पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हैं, लाइक कंपैरेटिवली, फेयरली। हम इनको कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं कर सकते। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, हमारे पास पैरेलल कंपैरिजन में क्या है कि दो एक्शन होंगे, उनके बीच कंपैरिजन की जाएगी। दोनों से पहले कंपैरेटिव डिग्री होगी और दो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द होगा। ऐसा मीन्स लाइक अगर मकान बनाने में आप मजदूर बहुत ज्यादा लगाने वाले हो तो मकान जल्दी बन जाएगा। मजदूर कम लगाओगे, मकान लेट बनेगा। मतलब एक दूसरे पे एक्शन डिपेंड रहता है। यहाँ पे गिवन है द हाइयर यू गो द कोल्डर इट इज। जितनी हाइट पे आप जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। द हाइयर यू गो, कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले आर्टिकल द, यू गो। सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द एंड कोल्डर, कंपैरेटिव डिग्री इट इज। द मोर यू अर्न, द मोर यू वांट टू अर्न। देखो ये कुछ यहाँ पे मोर लास्ट में दे रखा है, लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ आएगी। द मोर यू अर्न, द मोर यू वांट टू अर्न। The quicker she does, the bigger her share will be. Some sentences are given below. अब जब हम लोग and से दो sentences को conjugate करते हैं, मतलब and जब दो sentences को जोड़ने का काम करता है, तो हमारे पास एक कंडीशन आती है। अगर लेफ्ट साइड में कंपैरेटिव डिग्री है तो राइट साइड में भी कंपैरेटिव डिग्री होगी। अगर लेफ्ट साइड में सुपरलेटिव डिग्री है तो राइट साइड में भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगी। देखो, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो राइट में भी सुपरलेटिव डिग्री रहेगी। कंपैरेटिव डिग्री है तो राइट में भी कंपैरेटिव डिग्री रहेगी। अगर पॉजिटिव डिग्री है लेफ्ट में तो राइट में भी पॉजिटिव डिग्री रहेगी। एंड बहुत अच्छा वर्ड है, ये दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजुगेट है जो कि बैलेंसिंग रखता है दोनों दोनों तरफ। तो हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे। करण इज मोर ऑनेस्ट। देखो, करण इज मोर ऑनेस्ट एंड मोर रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो लेफ्ट में भी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। ऑनेस्ट, केवल ऑनेस्ट तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री था, इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने इसके साथ मोर कीवर्ड का यूज किया। शी इज टॉलर एंड ब्यूटीफुल देन हीना इज। ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव डिग्री है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके साथ मोर ऐड किया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी कंपैरेटिव डिग्री है। मिस्टर यादव इज सीनियर। देखो, सीनियर के बाद तो टू लगेगा, एंड इसको भी जब हम कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे मोर लगाया। देन इसके बाद देन हमारे पास एक क्या है,
देन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री रिस्पेक्टेड के साथ देन आएगा, देन मिस्टर सिंह। उसके बाद हमारे पास क्या है, शेखर, शेखर वॉज मोर रेस्पॉन्सिबल देन एंड सुपीरियर टू हिम। देखो, शेखर वॉज मोर रेस्पॉन्सिबल, इसके बाद तो आ गया देन, सुपीरियर के बाद आएगा टू, preposition के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम। शरीका इज द बेस्ट एंड ट्रस्टेड इन दिस ग्रुप, पॉजिटिव डिग्री है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ बनाने के लिए हम इसके साथ मोस्ट का यूज करेंगे। तो हमने देखा किस तरह से हम लोगों ने आज कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री के कंसेप्ट को किया। सो गाइज, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर करना उन नीडी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो गवर्नमेंट के लिए कोचिंग नहीं ले सकते। बाय, हैव अ नाइस डे।